हल्के से कपड़े पहनना, ज्यादा लोडेड कपड़े मत पहनना, ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में नहीं कि भाई सेंटर के बाहर मैं स्मार्ट निकल के आना चाहिए। मैं एक बार ऐसा, जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैं ये सोचता, अबे यार कितना दो कौड़ी का इंसान था मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था कि भाई मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी करी है, सब लोग रोते रोते आएंगे, मैं जब आऊंगा बाहर स्मार्ट होकर के तो दिखना चाहिए ना, मैं स्माइल के साथ निकलूंगा। तो मैं अपनी ड्रेस सोच रहा होता था भाई कि नहीं यार, और मेरे पास सारी दो कौड़ी के कपड़े थे, ठीक है। हाँ, किसी पे मिक्की माउस बनाया, किसी पे कुछ बनाया, जीन्स पे फूल बना पड़ा है, उस समय का स्टाइल जो भी दो कौड़ी का था, मैं उनको सजा रहा हूं कि भाई साहब कल सुबह मैं ये स्मार्ट बन करके जाऊंगा। और पेपर हो गया खराब। तो जो बंदे जिनका मैं सोच रहा था कि वो रो रहे होंगे, मैं एक तो दिख भी गंदा रहा हूं, ऊपर से मैं रो भी रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लाइट कपड़े रखिएगा, ब्रीजी कपड़े होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, बहुत ज्यादा आप थोड़े से इंपेशेंट हो रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल से आप कपड़े रखिएगा। गेट वाला स्टोरी, हाँ भाई, एक बच्चे को याद है, मैंने भाई साहब जो पेमेंट रिसिप्ट होती है ना, जब आप फीस पे करते, जैसे आपने जेई के लिए भी अपनी फीस पे करी होगी, मैं पेमेंट रिसिप्ट लेकर के, मैं देखो कितना गधा था मैं। तुम लोग सोचते हो ना अरे राजो सर तो भाई साहब बहुत है, मैं एग्जाम देने गया था पेमेंट रिसिप्ट लेकर के, दिमाग मतलब कहां बेच, मैं एडमिट कार्ड निकाला ही नहीं था, ठीक है। और मेरे घर से इतना दूर था भाई साहब वो सेंटर, मैं बहुत पहले जाकर के आराम से पेमेंट रिसिप्ट में रेफरेंस नंबर होता है ना, और वो बहुत बड़ा सा रेफरेंस नंबर था, मुझे लग रहा है यही तो रोल नंबर होगा क्योंकि ये बड़ा सा दिख रहा है। मैं अपना रेफरेंस नंबर से मिला रहा हूं कि भाई साहब ये तो यहां भी तो मेरा रेफरेंस नंबर में ABCD भी आ रहा है और 1 2 3 भी हो रहा है, तो 3 4 EG ऐसे करके कुछ आ रहा है। मैं देख रहा हूं भाई साहब यहां तो सिर्फ नंबर है, मेरे में तो अल्फाबेट भी आ रहे हैं। हाँ, और ये सच कहानी है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गार्ड भैया के पास गया, मैंने कहा भैया ये मेरा वाला तो यहाँ है ही नहीं, और देखो मेरा तो सेंटर ही है। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो पेमेंट रिसिप्ट है। मैंने है फिर भाई साहब मैं भागा वहां से, मैं भागा घर पे भाई 100 की स्पीड से, मैं बाइक भगा करके मैं गया वहां पर, देखा भाई साहब मैंने प्रिंट निकाला ही नहीं था, ठीक है, मैंने प्रिंट निकाला ही नहीं था। फिर मैं 10 लोगों को फोन कर रहा हूं, दुकानों में फोन कर रहा हूं कि भाई साहब एक प्रिंट दे दो, एक प्रिंट दे दो। किसी तरीके से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर के मैं पहुंचा था वो पेमेंट निकलवा करके। और वो भी कैसे कि कोचिंग में जहां पर मैं पढ़ाता था, मैं उनको फोन करा कि भैया कोचिंग खुलवा करके मेरे को एक प्रिंट दे दो। इतना बेवकूफ इंसान था मैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। सर अभी हंसी नहीं आ रही है, हाँ अभी तो टेंशन है ना बेटा, हाँ कल आएगी हंसी, कल आएगी क्या रे 3 साल हो, कल कल हंसी आएगी, टेंशन ना लो। अभी क्या है ना, अभी क्या है कि अभी तुम स्ट्रेस में हो, ठीक है। हाँ, रॉन्ग स्पेलिंग है, अरे ठीक तो है, इसी में हो सकता है कुछ गड़बड़, पेमेंट का तो कंफर्म हूं। तो पेमेंट नंबर, मैं पेमेंट नंबर वाली पर्ची लिख देता हूं, पेमेंट की पर्ची, ये सही है। हाँ, पेमेंट की पर्ची लेके चला गया था मैं, ठीक है। आइए अच्छा सर शेरवानी चलेगा बेटा, हाँ बेटा पहन लो शेरवानी, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन के बाद से तो तुम्हारी शादी होने से रही है ना। यस बेटा, याद रखना, लड़के पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब करके शादी करनी है, लड़कियां इसलिए पढ़ाई कर रही हैं कि उनको शादी नहीं करनी है। तो तुम्हारी शादी तभी होगी जब जॉब लगेगी। ब्रेक में क्या सोचा हुआ है बेटा आप लोगों ने? यस, अच्छा पिज्जा खाएगा स्लीप, नैप एंड फूड, हाँ एनर्जी ड्रिंक, वेरी गुड। 2 रोटी खाना, लंच एंड स्लीप। बेटा इतनी गर्मी होगी ना, 2 घंटे तुम जब सेंटर से बाहर निकलोगे 15 मिनट वहां लग जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट वहां लग जाएंगे, और 15 मिनट तुम पहले सेंटर पर आओगे, आधा घंटा गया, 2 घंटे बचे हुए हैं। प्लीज जो देखो आप फ्री हैं, ठीक है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट आई विल सजेस्ट कुछ ऐसा मत खा लेना, कुंतल भर खा लिए तो अब रेस्टोरेंट से उठाने में पापा भी लगे, अरे ढकेलो रे बच्चे को लेकर के जाना है दूसरे पेपर में, कुंतल भर मत खा लेना। पेपर 1 से पहले भी कुछ अच्छा खाना कोशिश करिएगा कि लंच के टाइम पर भी ऐसा नहीं कि भाई साहब पापा निकाले टिफिन, ऐसे निकाले जा रहे हैं बैग में से, टिफिन ऊपर जा रहा है, 52 मंजिल तक पहुंच गया, बेटा एक पेड़ ढूंढो जहां छांव हो, वहां बैठ करके कुंतल भर चावल तुम्हारे मम्मी बना के दी है, कुंतल भर मत खा लेना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि भैया पेड़ के नीचे बैठ करके हाँ चरे पड़े हैं खाना,
जैसे पिकनिक ही बनाने आए थे तो सोचे कि भैया ज्यादा लंबा पिकनिक हो गया है तो 2 पेपर दे दें एडवांस का। अरे ओए, हाँ, मेन पेपर है, खाने के लिए नहीं जा रहा है। हाँ, राइट फूड आप लोग ले लीजिएगा। ये नहीं कि 1 कुंतल लस्सी पी लिए हैं, नींद आ रहा है। सेकंड पेपर में आपको लिटरली बता रहा हूं, सबसे बड़ा सेकंड पेपर में इशू क्या है, दैट इज द टायर्डनेस। तो ये टायर्डनेस में अगर आपने, हाँ, छाछ पिएंगे पापा, छाछ, तो बेटा लाश बन जाओगे अंदर एसी में। एग्जाम से पहले जिनको दोपहर में, हाँ, बिल्कुल घड़ियाल के जैसे सोते थे जो, हाँ, लार टपका करके बिस्तर गीला कर दिए, हाँ, कुछ बच्चे होंगे ऐसे। हाँ, आप में से कौन कौन है? आप में से कोई तो होगा ना कि सर मैं तो दोपहर में मस्त सोता था, गर्मी में धीरे धीरे पंखा चल रहा है, पंखे में चुई 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 आवाज आ रही है, बिस्तर बिल्कुल रूम में छांव की वजह से ठंडा रूम हो रखा है, बिल्कुल बिस्तर ठंडा ठंडा, हम तकिया लगा के सोते थे सर दोपहर में, बहुत मजा आता था। जो बच्चे दोपहर में बिल्कुल घड़ियाल के जैसे सोते थे, आप लोग सोते थे ना, तो प्लीज आप लोग क्या करें, ब्लैक कॉफी, एक नेस्कैफे का पाउच ले लीजिएगा, ठीक है, नेस्कैफे का पाउच ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुनगुना पानी, एग्जाम में जाने से पहले 10, मैं बिलीव मी वंडर्स क्रिएट कर, सारे बच्चे ले ही लेना, ठीक है, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा ले लिया भाई उल्टी कर रहे हैं, राजवर्धन ने बोलता थोड़ा सा लेना भाई, थोड़ा सा। एक ब्लैक कॉफी का आप ये कह सकते हैं 1 रुपए या 2 रुपए का पाउच होता है, उतना आप ले सकते हैं, आपको 2-3 घंटे तक लेजीनेस तो नहीं होगा। हाँ, और कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब वहां पत्थर तोड़ने के लिए बुलाया है, हाँ बेटा आओ सारे लैपटॉप तोड़ दो ऐसा नहीं हो रहा होगा ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे पास आया था पिछली बार, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, एक पार्क में चला गया था, बहुत प्रचंड गर्मी थी, और क्या हुआ सर, हमको लू लग गया। मैंने कहा कहाँ लग गया? लू लग गया सर, तबियत खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा, अब मेरे को तो पता नहीं था लू में होता कैसे, सर छरेटी धरी थी हमको। मैंने कहा है, फिर मैंने गूगल करा, मैंने कहा ये छरेटी क्या होता है, मैंने कहा हो कह रहा पूरा सेकंड पेपर में सर मैं टेंशन में ही रहा, आंसर निकालने से पहले तो मुझे कुछ और चीजें दिमाग में चल रही थी। क्लियर? हाँ, जो लोग चाय कह रहे हैं बेटा, हाँ, ये तो चाय वाले भैया, इनको जब चयास लगती है, गर्मी हो रही है प्रचंड, लेकिन भैया 2 चाय बना दीजिए, चाय मत पीजिएगा, ठीक है, पता लगा पेट तुम्हारा बलून के जैसे फूल गया, गैस हो गई, सर में चढ़ गई तुम्हारे, पता नहीं गैस चढ़ भी जाती कुछ लोगों के, कॉफी काम कर जाएगी भाई। हाँ, अब सेंटर के बाहर चाय ढूंढना बनाओगे बैठ करके, कहाँ, अच्छा मतलब दुकान भी तो होती है, हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर का वो होगा ना, तो अगर मान लो कि सेकंड पेपर में आपको लग रहा है कि पहला भी खराब हुआ था, तो सेकंड पेपर में कहना पापा इतना खराब हुआ है कि पहला वाला भी 0 हो गया हाँ, क्योंकि सेकंड पेपर जब तक आपका होगा नहीं तब तक आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पापा मम्मी पूछे बेटा कैसा हुआ, कह रहा पापा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन पापा मेन तो सेकंड पेपर होता है ना, तो तब तक अब वेट करते हैं पापा, बस आज का ही दिन है हमारे पास। पापा बिल्कुल खुशी खुशी बैठेंगे, भाई साहब 1 समोसा एक्स्ट्रा खिला देंगे। झूठ बोल देना, क्यों? क्योंकि अगर तुमने बोला कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, टफ था, ये था, 10 सवाल और पूछेंगे, ठीक है, 10 सवाल और पूछेंगे, एंड आपको किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है, ठीक है। पता लगे मैं ये माइक लेकर बेटा कैसा हुआ पेपर ठीक है, मैं ये सवाल नहीं करूंगा, मैं बस आऊंगा आराम से बैठ जाऊंगा, अगर कोई बच्चा मिल गया आप में से तो आराम से आकर के आपके पास बैठ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी अपने दोस्त के साथ या अननोन देखा कि भाई साहब कोई टेंशन में जाकर के रौला काट देता हूँ, हाँ सारे सवाल हो गए हमारे पास, ये जो कुकर्म करोगे बेटा ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। गर्मी में बादल भी नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है तू क्या कर रहा है वहां पर, तो बेटा सेकंड पेपर में मिल जाएगा डोज, समझ रहा है। तो किसी के साथ ऐसा नहीं कि भाई पेपर वहां से बाहर निकले, कुछ लोग आसपास पार्क में बैठे हुए हैं, जा करके बकैती कर रहा है, सबको टेंशन दे रहा है, ये सब मत करना। हाँ, टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? नाउ यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है।